सर 5-1 हो चुकी हाँ है। जी। ठीक है। अच्छा, मैं वो बाद में पूछता हूँ, पहले दोस्तों का तारफ़ करवाएं। सही अपना हमारे सादत भाई हैं, इनका जौहर टाउन में इमाम बारगाह भी अपना। अच्छा ठीक है। ये जमशेद भाई है, ये इनके छोटे भाई हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह। ठीक है। ये मेरे आपको तारफ़ है इनका शेख दायम अली और सैयद मुर्तज़ा हुसैन जी। ये वो रहते हैं यूईटी में, ये रहते हैं सब्ज़ाज़ार में। सही। मैं भी सब्ज़ाज़ार में रहता हूँ, सही। आपके पास। जी बिस्मिल्लाह। ये दोनों भाई ये वापडे टाउन में रहते हैं, ये जो अच्छा अच्छा, कैसे तशरीफ़ लाए? ये आपसे मिलना चाह रहे थे सर। इन्होंने मखदूमा उसमें आपको एक दिन सुना था जब आपकी व्हाट्सएप तो थे उधर में जी। आप भी थे? नहीं ये नहीं थे। इन्होंने तो, जी जी। तो ये फिर उस दिन से मुझसे कह रहे थे कि भाई मिलना है। अच्छा बिस्मिल्लाह। जी ठीक है। तो फिर ये मैंने फिर लास्ट कोई हुक्म आपके दोस्तों का, कोई हुक्म? सर आपको हम हुक्म तो नहीं दे सकते, बल्कि ये है कि आप हमारा इल्म बढ़ाएं बस। इनसे जमशेद भाई हैं, दायम हैं, आपके फैन हैं सारे। आपका क्या ख्याल है? मैंने मोमिनीन में से किसी को जी जी अपना फ़ैन तो नहीं बनाया। नहीं। मैं तो मौला का फ़ैन बनाता हाँ हूँ। जी मौला। मैं तो सारों को कहता हूँ मौला का फ़ैन बन जाओ। जी जी। और साबित करके दिखाओ कि तुम्हारी मकसद तख्लीक हक थी। बिल्कुल वही कोशिश करते हैं। एक नशिस्त भी हुई थी दाइम भाई से, जी जी से, बल्कि इन्होंने सुना भी था, वहाँ भी तशरीफ लाए थे। कहीं भी ज़रा भर भी तकरीर में कोशिश करते हैं कोई ऐसा जुमला ना हो कि जिसमें अपनी ज़ात मनवाई जाए। हाँ। जो कुछ भी है सरकार है, सरकार जो कुछ भी है आका है। बॉबी साहब, शहंशाह ज़माना की ज़ात गिरामी कद्र सैयद हसन अब्तही के जुमले के हवाले से जी जी एक हैरान कर देने वाला मामला है। कैसे? जी हसन अब्तही कहते हैं कि ऐ अली वालो, ठीक है तुम्हारा साहिब तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारी ज़बानों में किसी ने ताला तो नहीं लगाया कि जिक्र ही नहीं। ये उनका जुमला है कि साहिब का जिक्र ही नहीं करते। हाँ जी। फिर कहते तुम्हारे दिलों पे किसी ने कोई बंदिश तो नहीं कर दी कि आप साहिब की याद से ही गाफिल हो। तो वही कोशिश करते हैं माशाल्लाह सरदार के हवाले से तवज्जो रहे मखलूक की, भटक ना जाएं, बट ना जाएं, जी जी एक दूसरे के मुखालिफ ना हो जाएं, फिलहाल एक रह के मौला के लिए चले। यही काविश रहती। हाँ जी। तो कोई सवाल हो आपके दोस्तों का तो बिस्मिल्लाह पूछ सकते हैं। हाँ जी। अगर दोस्त बैठे हैं जी सुन रहे हैं आपको, और अगर कोई करना चाहता है, पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। कोई सवाल शाह साहब, दाइम भाई? और शेख मुजाहिद साहब का आपको सलाम है। वालेकुम सलाम। ठीक है। इस वक्त वो आपसे वो भी आते मगर थोड़ा सा समझें। अच्छा आपसे मिलेंगे वो। कोई बात जी, दीजिएगा माइक दीजिएगा भाई जमशेद। सब मोमिनीन को मेरी तरफ से या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम। किबला आपको अक्सर नेट पे सुनने का मौका मिलता रहा, जिसमें और हमेशा मैंने आपके हवाले से यही देखा कि आपने मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से ही ज़िक्र किया। मुख्तलिफ मौके पे आपको सुनने का भी मौका मिला, तो हमेशा यही था कि आपने जो भी महफिल, जो भी मजलिस मौला इमाम ज़माना का ही जिक्र किया। तो उसमें यही ख्वाहिश थी कि आपके मिलें
आपकी ज़ियारत भी करें और आपसे बिलमुशाफा मिल के मौला का जिक्र मज़ीद सुने और मौला इमाम ज़माना के करीब होने के लिए माशाअल्लाह। शायद आपके अल्फाज कुछ आपकी बातें ऐसी हों जो हम सब के दिलों में कोई न कोई एक लम्हे के लिए भी असर कर जाए, तो हम मौला के कुछ उस वक्त उस लम्हे को शायद हम मौला के करीब हो सके। माशाअल्लाह, खूबसूरत अल्फाज हैं जी, खूबसूरत। आप पीर साहब कुछ फरमाना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। तमाम मोमिनीन को अस्सलाम वालेकुम व तोहफ़ा या अली मदद। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ बस इतना अर्ज़ करूँगा कि मैं बहुत कम माजरत जाता हूँ। इसने और भाई साहब ने माशाल्लाह आपकी बड़ी तारीफ़ की और मैंने सुना भी, फेसबुक पे इसने मुझे दिखाया तो ये लगा कि सुना है वो बोलते हैं तो फूल मुंह से झड़ते हैं, जो ऐसा है तो चलो बात करके देखते हैं। अमानत अंकल को दीजिए, कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करनी थी। आप ज़ियारत पे गए और हर जगह पे मुझे लाइव कॉल करके ज़ियारत करवाते रहे, इतने आपके चाहने वाले होंगे, मैं ही क्यों याद रहा हूँ आपको? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह। या अली मदद साहब ने ज़ियारत दा जी है जी, मैं तकरीबन मगरबैन पढ़ के तो उत्थे ही हरम ते फिर मेरा ख्याल है कि होरे को 8-10 साथियों ज़ियारत मौला दी जिथे भी मैं गया मैं वो ज़ियारत करवाई है। अच्छा इंशाअल्लाह। अच्छा ते सारे ने कईयां ने दुआवां दित्तियां ने। अच्छा क्या कि बहुत अच्छा, मेरे लिए आपने दुआ भी तो मांगी होगी जी। क्या मांगी है? मैंने तो जिम्मे कोई नहीं लगाई थी आपके। तो सब मैंने सी लगाई थी, बाहरों आका तो वेंदे इन्ना पे क्या मांगी थी? मैं जब मैं ज़हन में आया आपके, तो आपके सोच में क्या आया कि मैं इनके लिए क्या मांगू? मैं जिक्रो सुना वास्ते ही दुआ की सी कि मालक उन्होंने ज़बान च होर तासीर दवे ते जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद दे विच पै रहन और पढ़ते रहन। अच्छा अच्छा। किस्सा जनाबे अलियो बतूल दी आल औलाद दा, हाँ जी, आले नबी औलादे अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र सुना करने वास्ते मालक उन्होंने हिम्मत तौफीक अता करे जी। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया अंकल। इस तो अगे मेरा ख्याल है कि कोई दुआ होर है ही नहीं। जी बहुत है, बहुत है दुआ है जी, शुक्रिया। तो और सारे सज्जना वास्ते जिन्होंने आख्या जिन्हें नहीं आख्या दुआ वास्ते, वो ज़हनी तौर पर सब वास्ते दुआ जी अच्छा है पाक मासूमा दे रोज़ियां ते वो मंगी है। वैसे एक अगर मेरे से पूछते ना शाह जी मैं वहाँ जा रहा हूँ सबके लिए क्या दुआ मांगूँ, तो मैं आपको एक नुस्खा देता। अच्छा जी। आप हर दहलीज पे सिर्फ यही अर्जी करें, जितने भी मवालियान हैदर करार हैं, जब साहिब का ज़हूर हो पीछे कोई ना रह जाए, वो तो है, सब साहिब के काबिल बन जाए। वो तो है जी। और दूसरी दुआ ये भी मांगनी थी कि आज बादशाह के लश्कर में कातिलान हुसैन से बदले लेने वालों में ये सब शामिल हो। बेशक हम रकाब आका की जो दुआ है, तो फिर वो ये होना बेशक, ये छोटी छोटी कोई दुआ थोड़ी है। सलाउल मोमिन है, हथियार है। बहरहाल शुक्रिया अपनी औकात के मुताबिक जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट टाइम ख्याल कीजिएगा, इजाफा कर लीजिएगा। शुक्रिया, मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से तशरीफ लाए जी? आपके साथ है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। और कौन नए आए तशरीफ लाए हमारे पास? सैयद मेरे पीछे बैठे हैं, एक बुजुर्ग सैयद बादशाह बैठे। सैयद साहब कितने प्रोग्राम सुन बैठे हैं आप? शरकपुर से तशरीफ लाए माशाअल्लाह। मैं तकरीबन तीसरा प्रोग्राम है मेरा इतने आगे सुन दे। आपका तीसरा प्रोग्राम है? 2 प्रोग्राम मैंने उधर सुने थे गांव में जी, और तीसरा प्रोग्राम इधर। 5 प्रोग्राम मैंने सुने हैं आपके। अच्छा 5 सुन लिए जी जी माशाल्लाह। शाह साहब आप माशाल्लाह बिजनेसमैन है, होटल है आपकी, मसरूफ रहते हैं जी जी। ये क्या चीज़ आपको खींच के लाती है? देखिए मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ जी, कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। तो बिल्डिंग का काम मैंने सारी ज़िंदगी किया है, मुझे मौका ही नहीं मिला किसी चीज़ का कि मैं कुछ सीख सकूं या कुछ सुन सकूं। अच्छा। तो ये शाह साहब की मेहरबानी है, बड़े शाह साहब की। मेरी इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे दावत दी कि वहाँ
प्रोग्राम है तो आपने आना, मैंने कहा बिस्मिल्लाह। अच्छा, अच्छा। तो अब भी उनकी मेहरबानी है, जब भी प्रोग्राम इधर होता है तो मुझे पैगाम देने के लिए जाते हैं खुद से भाई साहब। अच्छा। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात अच्छा, है, अच्छा। बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह। इन 5 प्रोग्रामों में क्या चीज़ सीखी आपने? और ये बड़ी बात है कि आप एडमिट कर रहे हैं कि आपने कुछ नहीं अब तक, और अब आप सीखना चाह रहे हैं, या आपकी तजस्सुस है या तवज्जो है। आपने इन 5 नशिस्तों में, प्रोग्रामों में क्या क्या सीखा? देखो मैंने बहुत कुछ सीखा है। देखो सबसे बड़ी बात यह है, इधर कोई गलत बात नहीं है, किसी मसलक के मतलब कोई गलत बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जो लोग तनकीद करते हैं मैं उनको अच्छा नहीं समझता। अच्छा, किसी मतलब जो ठीक है अपनी अपनी जगह पे सब लोग ठीक है, सही। लेकिन किसी जगह पे जब 10, 20, 50 या 100 आदमी इकट्ठा होता है तो उनको बजाय ये कहने के सब लोग इकट्ठे हो जाओ, वाह। ये काम इकट्ठे होकर करने का है, उनको वाह। बखेर देना, चलो भी तुम इधर चले जाओ, तुम वाह। इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। माशाल्लाह, तो मैंने ये सीखा है कि इधर एक पैगाम है बस, माशाल्लाह, कि सब लोग इकट्ठे हो जाओ माशाल्लाह। एक जगह पे। माशाल्लाह, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कोई सवाल करना चाहेंगे? जी नहीं, शुक्रिया। अच्छा ठीक, शुक्रिया। दीजिएगा हैदर भाई, बंद करवा दीजिए। कल किताब कर रहा था मैं शोरकोट, मोमिनीन के मिजाजों पे बात हुई। आप वाली बात शाह साहब, 5 उंगलियां बराबर नहीं, हम सब जानते हैं, हम सब के साथ जुड़ी हैं, लेकिन किसी मकसद के लिए ये इकट्ठी हो जाती हैं। कब? जब इन्होंने किसी चीज को हासिल करना हो। बराबर नहीं, लेकिन ये इकट्ठी हो गई। बेआईनी ही विलायत इसी का नाम है। इकट्ठे होके रहो, फैसले इमाम पे छोड़ो। सरदार आएंगे, जो पसंद फरमाएंगे हमें कबूल है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के दस्ते गिरबान हों और एक दूसरे को गलत कहें। हमें हक हासिल नहीं किसी को गलत कहने का। वो भी सब आधी दुनिया बादशाह ने फिराई है। मैंने तो चैलेंज किया है, मुझे कोई ऐसा शख्स दिखाओ जिसकी ड्यूटी साहिब ने लगाई हो, जा अकीदों के टेस्टर लगा। मुझे कोई बंदा नहीं मिला कि जिसको मौला ने कहा हो। हाँ, ऐसे बहुत मिले हैं जिनको इस नफ्स ने कहा है, मैं हूँ टेस्टर लान लग गया, मैं चेक करूँगा केड़ा। नहीं नहीं, ये मुनासिब नहीं। बल्कि हक ये है किसी के पास। अच्छा देखें, अमीर कायनात का मामला भी कोई मामूली नहीं है। देखिए, बुलंद की बुलंदी अली है, अब पस्त कितना समझेगा, कितना शऊर है पस्त का। जिसने सुबह उठना है, रोटी के चक्कर में, कमाने के चक्कर में, खाना क्या है, माशरे के साथ रहना कैसे है, इन मामलात को उसने कितना अली को समझेगा। सलेमान जैसी हस्ती अमीर कायनात के बारे में किए गए सवाल पर कह गई, मुझे काबिल चलो, मेरे सर पे कुरान रखो, मैं इन्हें नहीं जानता। मैं नहीं जानता। और इनके बारे में ये कहना कि नहीं जानना ही जानना है, इतना तो वो जानते हैं कि मैं इन्हें नहीं जानता, यही जानना है और इतना ही काफ़ी है। बाकी मौला खैर करे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कौम इकट्ठी हो, ना एक दूसरे पे उंगली उठाएं, ना एक दूसरे को फिलहाल गलत कहें। पता नहीं किस पे किस वक्त कर्म हो जाए। कभी इनको कर्म करना, वैसे तो इनकी घुट्टी में शामिल है, कभी कोई इनको कर्म करने का कोई मिजाज ऐसा बन जाए, ये करबला में डेरे डाल के हुर बचा लेते हैं। ये करीम है ना जी। जब तक सूरज मगरिब से तलू नहीं होता, उस वक्त तक माफी का दरवाजा खुला है। जो आए जब आए, भूला भटका है ना इंसान। क्यों कहा गया खसारे में है? भूला भटका है। भूला भटका किसी वक्त भी तो ठीक हो सकता है। कोई पता नहीं, किसी का किसी वक्त माफी का को प्लान बन जाए। हुज्जत का दरवाजा हर वक्त खुला है, 24/7। कोई कहीं भी अपने आका की खिदमत अक़दस में रहम की भीख मांग सकता है। मांगनी रहम की भीख है। ये मार्फत और ये इरफान, ये बातें हैं, लफ्ज़ हैं। रहम की भीख,
رحم کی بھیک آئے گی، دل روشن ہوگا. دل میں روشنی ہے، وہ روشنی کی کرنیں اندھوں کو بھی روشنی دیں گی. ہو تو صحیح نا. میں نے اپنے گھر کے باہر بلب لگایا. کیوں لگایا؟ نہ صرف میرا فائدہ ہو بلکہ گزرنے والوں کو بھی آسانی ہو. جو میرے گھر کے سامنے سے، حالانکہ امام کا ہے، زمان ہاؤس ہے، صاحب و زمان، جو ادھر سے قریب سے گزرے اس کو بھی روشنی ملے. تو میرا کام یہی ہے کہ میں سورس سے نور کی کوئی کرن کی جھلک لوں. میرا اصل ٹارگٹ نگاہ کرم ہے، وہ لوں. جب یہاں نگاہ کرم کی جھلک آ گئی پھر یہاں سے مخلوق مستفید ہوگی. تو اس لیے میں، بلکہ کل کی بات ہے، لالیسن کروڑ مجلس پڑی، ایک صاحب کھڑے ہو گئے. مجلس لائیو چلے گی، ریکارڈ کیے، میرے خیال بچے نے ادھر سگنل نہیں تھے، برانے مجلس کھڑے ہو گئے. ایک صاحب کہتے ہیں جی شاہ صاحب یہ جو معصوم پہ شک کرتے ہیں اور یہ معصوم کو معصوم نہیں مانتے، بڑا مجمع تھا، بڑا پنڈال تھا، ہم کیا کریں، ہم عادت سے مجبور ہیں. میں نے کہا آپ کی مہربانی، ابھی امام بارگاہ کا دروازہ نہیں کھلا، حوروں کے لیے راستہ کھلا ہے، آنے دو، راستہ بند نہ کرو. وہ مقصر نہیں جو ہمارے ذہنوں کے حساب سے مقصر ہے، مقصر اسے کہتے ہیں جو بے حد کی حد بنائے. جملہ میں کہہ گیا، جو پہنچ گئے تو بسم اللہ. جو بے حد کی حد مقرر کرے وہ تقصیر کرتا ہے. حد بھی نہیں مقرر کر سکتے، ہمیں اجازت ہی نہیں ہے. جتنا جتنا روشن ہوگا اتنی اتنی پہچان ہوگی. روشنی زیادہ، پہچان زیادہ، روشنی کم. لو جی، دو چار جملے آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں. آپ سب کی خدمت میں آپ آئے ہو، اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. علی کے ذکر سے، بسم اللہ. علی کے ذکر سے گلے میں گلوں کے ہار پڑے، جی یہ ایک بار نہیں بلکہ بار بار پڑے. جنہیں ہے بغض علی سے انہیں خدا کی قسم یہاں بھی مار پڑے اور وہاں بھی مار پڑے. ایک چھوٹی سی گزارش کروں. پیر صاحب ہمارے مہمان ہیں، ماشاءاللہ پہلی دفعہ تشریف لیں ہمارے سر آنکھوں پہ، ہمارے لیے بہت معزز ہیں، قابل احترام ہیں. جناب نوح نے کشتی بنائی تھی پہلی دفعہ، اس کے بعد اللہ کے وعدے میں اللہ کی مرضی سے تبدیلی ہو گئی، وقت لمبا ہو گیا. نوح علیہ السلام نے پھر وعدہ کیا، امر تھا پھر ان سے وعدہ کر اتنے عرصے بعد ایسا ہوگا، پھر وعدہ کر بیٹھا، پھر وقت لمبا ہو گیا. شک والے آہستہ آہستہ پیچھے چلے گئے. اللہ کے اس نبی نے مخلوق کے برباد ہونے کی دعا نہیں مانگی، پر جہاں امر آ گیا وہاں بیٹے کو بھی چھوڑ بیٹھا. اس لیے فی الحال اولی الامر کے امر پہ اور صاحب الامر کے امر پہ ہمیں تیار ہونا ہے. وہ کیا چاہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. ہو سکتا ہے جنہیں ہم اس قابل ہی نہ سمجھتے ہوں، ہو سکتا ہے صاحب اسے مقام بلند دے دے. کیا ہم آ کے کہیں گے مولا کیوں؟ نہیں. اولی الامر حجت خدا ہے. اور جب غرق ہونے کا ٹائم ہے پھر نوح کو امر وہ چھوڑ دے، یہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں. اور اہل کی تعریف تب سے رائج ہو گئی جب سے اللہ نے نوح کو کہا تیرے اہل میں سے صرف وہ ہے جو تیرا کہنا مانتے ہیں. غور فرمائیے گا، یعنی جو تیرا کہنا، اس کا مطلب رہتی دنیا تک حجت کے موتی گھر کے اہل ہیں، بیت کے اہل ہیں. بیت کا اہل وہی ہوتا ہے نا جس کو بیت والا اپنے رازوں میں شریک کرے. نہیں غور فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گھر لے کے آ جائے.
नहीं समझ आई। राजों में शरीक करे, यही वजह थी जनाब सलमान को मेराज के सबसे ज्यादा राज बताए गए। बाकियों की औकात नहीं थी, बर्दाश्त ना कर सकते। सलमान मुती था, सब कुछ को लब्बैक कह गया। ये नहीं कहा नबी क्यों, नबी कैसे, अच्छा नबी ऐसे भी है, नहीं, जो फरमाया हक है, बस वो अहल में से है। इसलिए बहरहाल बात आ गई सामने। मेरे पीर साहब ने बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ा, लो जी 2 मिसरे मैं भी पढ़ देता हूँ। एक कुरान की छोटी सी आयत आपके साथ गुफ्तगू करनी है, उसी पे 2 मिसरे पढ़ देता हूँ। अर्ज कर रहा हूँ पीर साहब के इश्क हो जाए तो कुछ और कहाँ होता है। भाई जमशेद मोहब्बत ना हो, इश्क सुपरलेटिव डिग्री है, मेरे से बेहतर जानते हैं। इश्क हो जाए, इश्क हो जाए तो कुछ और कहाँ होता है, कुछ नहीं होता वहां इश्क जहां होता है। अल्लाह भी बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अपना पीर साहब शेर आज पढ़ेंगे तो हम भी शायरी फिर शुरू कर देंगे। एक छोटी सी आयत और आपके खिदमत में मासूम का एक फरमान सुनाना है और ढेरों दुआएं दे के आपको रवाना करना है। तौफीक और मदद मांगते हैं उस घराने से जो अज़ल से अब तक मांगने वाले को अता करते रहे। हम कोशिश करते हैं कि तौफीक भी वही मांगते हैं जो वो देना चाहें, रहम भी करम भी वो जो वो देना चाहे। हमारी अर्जी है एक नौकर गुलाम होने के तहत मर्जी नहीं, अर्जी है। रहम कीजिएगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन, खसूसन अला सिरुल्लाह फी कुल्ल मौजूद व नूरुल्लाह फी कुल्ल मशहूद, हुज्जतुल्लाहिल मौजूद, रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मगरिबैन, मदीनतुल लिल मुसक्कलैन, सिर्रुल असरारिल अलिया, नूरुल अनवारिल जलिया, मेराजुल अकूल, मुस्सिलुल उसूल, अबिल वक्त व मौला ज़मान, शरीकल कुरान, वारिस कुरान, मालिक कुरान, मज़हर अल ईमान, कामिल कुफ्र व तुग़यान, दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान, इमामुना व इमाम अल इंस वल जान, साहिबुल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर। व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गालिब न कर हुजूर से तो बार बार अर्ज़, गालिब न कर हुजूर से तो बार बार अर्ज़, क्यों ज़ाहिर है तेरा हाल सब उन पे कहे बगैर। सूरह बकरा की आयत नंबर 148 जिसमें वो है फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु, याद है ना? बहुत पहले मैंने इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू की थी। आज दिल था मैं इसको मासूम के फरमान के मुताबिक थोड़ी सी बात आपके साथ चलाऊं। हुक्म क्या है? पहला पैगाम है क्या हर एक के लिए तवज्जो की एक सिमत है। आयत का तर्जुमा मैंने शुरू कर दिया, आपसे गर्ज है बजाय अरबी में आपके सामने झाड़ू मैं आपको उर्दू का तर्जुमा सुनाता हूँ जो आपकी ज़बान है, ताकि आप तक पैगाम पहुँचाए। क्या अर्ज कर रहा हूँ? फरमाया गया हर एक के लिए तवज्जो है। कहने वाला कौन है? कौन है? शाबाश। कहने वाला अल्लाह है, ज़बान है मोहम्मद की। उसकी मर्जी जिसकी ज़बान इस्तेमाल करे, यकीनन उसको एक ही ज़बान अच्छी लगी, उसी ज़बान को ही उस ज़बान ने कहा। ये सारी ज़बानें एक ही हैं, जिससे भी सुनो के बात एक ही होगी। ये बात ज़बान एक ही है, दूसरी है ही नहीं।
चाहे वो बिखर के 14 की शक्ल में आ जाए, ज़बान की है। हर एक के लिए तवज्जो की एक खास सिमत है। ज़रा गौर फरमाइएगा, हर एक के लिए, शमल शाह जी सैयदज़ादा गौर से, हर एक के लिए तवज्जो की। माशाल्लाह रिटायरमेंट पुलिस से लेके आपने जो वादा किया था कि मैं अब 7 सफ़र करूँगा, चल ही पड़े हो। हर एक के लिए तवज्जो की एक ख़ास सिमत है। इंसान है ना, एक ख़ास सिमत में तवज्जो, जिसकी तरफ वो मुंह करता है। दूसरा पहलू, हर के लिए तवज्जो की एक खास सिमत जिसकी तरफ वो मुंह करता है। बस तुम नेकियों में सबकत करो, आगे निकल जाओ, एक दूसरे से सबकत करो, और जहां कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम सबको इकट्ठा करके लाएगा, क्योंकि वो अला कुल्ले शैइन कदीर है। ये आयत थी, इस पे मैंने थोड़ी सी बात करनी है। या पहलू ज़हन में रखिएगा, है सब के लिए एक सिमत जिसकी तरफ मुंह करते हैं। मेहरबानी, पहली बात। दूसरी बात क्या है? तुम नेकियों में सबकत करो। चौथी बात क्या है? कि तुम जहां कहीं भी होगे, दुनिया के किसी कोने में भी होगे, वो तुम्हें जमा कर लेगा, वो तुम्हें इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि वो अला कुल्ले शैइन कदीर है। यानी ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसकी कुदरत कामिला जाहिर हो। वो कुदरत कामिला से जो काम सर अंजाम देना चाहे इंसानी सोच से बुलंद, वो कर सकता है। अला कुल्ले शैइन कदीर, वो चुके है। ये लाख कहीं भी होगे, काम ये करो, सिमत पहले मुकर्रर करो। वो सिमत न मुकर्रर को जहां से तुम्हें धोखा मिले, वो सिमत मुकर्रर करो और उसी की तरफ मुंह करो जो तुम्हारे लिए इतना फायदा हो कि तुम्हें नेकियों में सबकत कराने में मदद दे। इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम अमेरिका चले जाओ, या आसमान पे चले जाओ, या तुम कनाडा चले जाओ, या यूरोप चले जाओ, या भारत चले जाओ, या किसी मुल्क चले जाओ, वो तुम्हें सबको इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि वो अला कुल्ले शैइन कदीर है। लो जी, हमारे पास जरिया तो और है कोई नहीं इन मुफस्सिरान कुरान के अलावा। बाकी मुफस्सिरान कुरान कहलवाने वाले तो शहजाद साहब बहुत हैं, तो माशाल्लाह वो उनको अच्छा लगता है कहलवाएं। हमारा किस पे जोर है कि जी आप ना कहो कि हम मुफस्सिर कुरान हैं। अच्छा लगता है तो कहो कुरान की तफसीर सिवाय कुरान के वारिस के कोई नहीं कर सकता। ऐसे मोहतरम, कुरान की तफसीर सिवाय कुरान के वारिस के। जमशेद साहब, मैं तो हैरान रह गया, अहले सुन्नत के इमाम मालिक ने, इनकी बात ऑन द रिकॉर्ड है, पीर साहब इनसे कहा गया कि आप कुरान के कोई तफसीर पे कोई काम कीजिए। इन्होंने एक जुमला कहा, शराफत साहब, इन्होंने कहा मैं कोई आले मोहम्मद हूं। उसकी कमर सुना, यकीन जानिए। लो जी, सूरह बकरा थोड़ा सा इसका बताता जाऊं। दूसरा सबसे बड़ा सूरा है, और ये सूरह बकरा है, ये बच्चों के लिए मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये मदनी सूरा है, मक्की सूरा नहीं, मदनी सूरा। पहले, दूसरे और तीसरे सिपारे में मौजूद है सूरह बकरा। इसकी 286 आयात हैं और 6156 इसके अल्फाज हैं, और इसके 26,256 हरूफ है। इस सूरह बकरा की छोटी सी, और तरतीब नज़ूल में 86वें नंबर पे, 86वें नंबर पे है। लो जी, अब मैंने कहा चलो डिक्शनरी से थोड़ा सा मैं एक दो चीज़ों के मानी निकाल लूँ। तो मैंने डिक्शनरी खोली, काफ़ी लोगों की तरफ से जो मानी लिखे थे। तवज्जो का मतलब है रुख करना। कुरान की आयत का तर्जुमा याद में, ज़हन में रखिएगा, हर एक के लिए तवज्जो की एक सिमत है, रुख करना, फिर रग़बत करना, फिर गौर व फिक्र करना, फिर मेहरबानी करना, फिर इनायत करना, फिर हक को मौजूद जानना। हर एक ने अपने अपने हिसाब से तारीफ लिखी ना। हक को मौजूद जानना, दिल का मुतवज्जे होना, ये तवज्जो की। फिर कोई कहते हैं जी किसी किस्म का विश्वास न होना,
तवज्जो, ये तवज्जो का मतलब है। तो इंग्लिश वालों से पूछा, उन्होंने कहा जी हम भी बताते हैं। एक कहते हैं अटेंशन, दूसरा कहते हैं केयर, तीसरा कहते हैं कंसंट्रेशन। बहरहाल इंग्लिश वालों ने अपने लिखे। फिर मैंने नेकी का तर्जुमा डिक्शनरी खोली, मैंने कहा सामीन को नेकी का तर्जुमा बताओ, नेकी क्या है। अच्छा, एक बात मैंने देखी कि दुनिया के हर मजहब में शम्स शाह जी नेकी का तस्वर मौजूद है, हर मजहब में मौजूद है, लेकिन अंदाज मुख्तलिफ है, मौजूद है। शुक्रिया पीर साहब। अब जब तर्जुमा देखा तो उसमें पहला तर्जुमा मिला पारसाई, दूसरा तर्जुमा मिला परहेजगारी, तीसरा तर्जुमा मिला खूबी, चौथा तर्जुमा मिला भलाई, पांचवा तर्जुमा मिला उम्दगी, छठा मिला अच्छाई, सातवां मिला नेक मिजाजी, आठवां मिला सादत मंदी। तर्जुमे ज़हन रखना, लुत्फ लोगे। फिर सूरह मायदा खोली, फिर सूरह आल इमरान खोली, उस पर भी मैं छोटी सी बात करता हूँ। मैंने अमीर कायनात की दहलीज अस्तर पे बोसा दिया। मेरे इस करीम ने सुल्तान के सुल्तान बेटे ने, सुल्तान के सुल्तान बेटे के सुल्तान के सुल्तान बाबा ने करीमी फरमाई। आका नेकी क्या है? शहनशाह मौज़म फरमाते जिसको कोई शख्स मैदान महशर में लेके आएगा, जिसको कोई शख्स मैदान महशर में लेके आएगा वो क़यामत के दिन खौफ से महफूज रहेगा। आका नेकी फरमाया हमारी मोहब्बत। इसका मतलब नेकियों में इजाफा करना है, सबकत ले। अच्छा वैसे देखिए, एक दूसरे से किसी चीज पे जेलस होना शाह जी, ये मुनासिब नहीं है। जलना के और जलने के बाद उससे आगे बढ़ने की कोशिश करना। मतलब शाह जी के पास 2 गाड़ी है, मैं शाह जी के साथ जेलस हो गया, मैंने कहा मैं 4 लेके दिखाऊंगा, मैं इनसे आगे बढ़ के दिखाऊंगा। इस मामले में आगे बढ़ने को गलत करार दिया गया, मगर नेकी के मामले में हुक्म दिया गया एक दूसरे से आगे बढ़ो। और हाँ याद रखना, आगे बढ़ोगे तो वो तुम्हें जमा करेगा। अहम नुक्ता है। और आगे बढ़ोगे तो वो तुम्हें जमा करेगा, क्योंकि अलाकुल आगे नहीं बढ़ोगे तो बस ठीक है, हर एक के लिए एक सिमत है, फिर तुम्हारी सिमत जहां भी जाओ। नेकियों में सबकत करना, सुभान अल्लाह। लो जी, अली के मौला से पूछा, शहनशाह मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व आबाइहि व औलादिहि वसल्लम, आका की ज़ात गिरामी की दहलीज़ अत्तर पे बोसा दिया, अर्ज किया, शफकत तो निगाह करम आई। फरमाते दिलों को उसकी मोहब्बत पर पैदा किया गया। कितना मुख्तसर और बड़ा प्यारा सा फरमान है। दिल में तब देखिएगा इमरान भाई, इधर दिलों को उसकी मोहब्बत पर पैदा किया गया, जो अहले बैत के साथ मोहब्बत करे वो नेकी है। मोहब्बत करे वो ही नेकी। फिर अमीर कायनात ने एक और शफकत फरमाई। बादशाह ने फरमाया मोमिन लोगों के साथ नेकी करना नेमतों की ज़कात है। आका ये जो मोहब्बत आपने फरमाया नेकी है, तो फिर लोगों के साथ ये नेकी करना ज़कात समझ नहीं आई। कहा जरा अक्ल के दरीचे खोलो, एक दूसरे से ना लड़ो, एक दूसरे की चीजें ना देखो, ये फना है, वजहुल्लाह को देखो जो बका है। आका फिर करीमी फरमाइए क्या करें? सरकार ने फरमाया 2-3 पहलू हैं, मैं एक आध पहलू या 2 पहलू आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। एक दूसरे को नेकी के हवाले से शेयर करना, क्या इनको मौला की मोहब्बत में उंगली पकड़ के चलाना।
ایک نیکی کی اور بھی زکوٰۃ سنتے جاؤ. بہت اہم نیکی کی زکوٰۃ یہ ہے پریشان مومنوں کو. دائم غور کرنا یار. بابی جی بہت بڑا جملہ سرکار کے کرم سے ذہن میں آیا, میں آپ کی جولی میں ڈال رہا ہوں. پریشان حال مومنوں کو, ٹینشن زدہ مومنوں کو, تکلیف میں مبتلا مومنوں کو قائم کے آنے کی تسلی دینا. نہ گھبراؤ, مہربانی نہ گھبراؤ, بادشاہ آ رہے ہیں, علی کا علی بیٹا آ رہے ہیں, مت گھبراؤ. کیوں؟ یہ تمہارا حق آ گیا, مت گھبراؤ, آنے دو. فلاق الحام کو جبڑے چیر کے نکالے گا. بہت شکریہ. لو جی, یہ اس کے حوالے سے تھا. اب میں نے پھر دہلیز مالک العلوم, مہربانی یاد رہے گا, خوبصورت جملہ ہے. اس دہلیز پہ بوسہ دیا تو وہاں سے رحم کی پھوار پھوٹی, وہ میں آپ کی جولیوں میں ڈال رہا ہوں. سرکار سے اس آیت کے ضمن میں عرض کیا گیا, رحم فرمائیے. کیا اس آیت کا مقصد تھا آپ ہی بتا سکتے ہیں. بھی بہت شکریہ. جہاں گری ہو شرافت صاحب زندہ باد. بادشاہ سے جب پوچھا گیا تو بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں گویا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں, گویا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ قائم آل محمد نے حجر اسود سے پشت لگائی ہوئی ہے. حجر اسود سے مخلوق بوسہ دے, حجت پشت لگائے. مخلوق دیکھنے کے لیے بےتاب ہو. گویا قائم آل محمد, گویا میں دیکھ رہا ہوں, فرمانے میں دیکھ رہا ہوں. حجت جو ہیں, الحجت قبل الخلق و ما الخلق و بعد الخلق. گویا میں دیکھ رہا ہوں قائم آل محمد نے حجر اسود سے پشت لگائی ہے, پھر وہ خدا سے اپنا حق مانگ رہے ہیں. بادشاہ فرما رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور یوں فرماتے ہیں, اے لوگو جو خدا کے بارے میں بحث کرے اللہ کو ہم زیادہ جانتے ہیں. جو خدا کے بارے میں بحث کرے اللہ کو ہم زیادہ جانتے ہیں. اور ہاں جو آدم کے متعلق حاجت رکھتا ہو وہ ہم زیادہ جانتے ہیں, وہ ہمارے پاس آئے. اور ہاں جو نوح کے متعلق, جو ابراہیم کے متعلق, جو موسیٰ کے متعلق, جو عیسیٰ کے متعلق, اور جو ہماری جد کے متعلق کوئی حاجت رکھتا ہو, یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں. جمشید بھائی امت حجت کو کہاں تک سمجھے گی؟ سمجھنا تو نہیں چاہیے صرف حجت کی معرفت کا مطلب لبیک کے لیے تیاری ہے. صاحبان عرفان کو میں نے کہا ہے, باقی تو یہ ہے سرکار کے بارے میں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو, اس کو معرفت کے, لیکن یہ معرفت حقیقی اور فاق کے سامنے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, حجت کی معرفت کا مطلب ہے اطاعت پہ 110% ریڈی. آپ استاد کی کلاس میں نام لینے پر لبیک یس سر نہ کہیں, استاد تمہاری ایبسنٹ لگاتا ہے. یعنی ایبسنٹ اس وجہ سے لگتی ہے کہ تم موجود ہو کے حاضر ہی نہیں ہو, یعنی تم استاد کی بات پہ لبیک ہی نہیں کہہ رہے. ایک عام استاد جو تمہیں تھوڑا سا علم دے وہ بھی اس کا اپنا نہیں, کہیں سے لیا ہوا تمہیں دے, اور وہ تم سے پوچھے تم آئے ہو اور تم کہو ہاں تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہو سکتا ہے اس کا دل بن جائے تمہیں کلاس سے نکال دیں. کیا ہوا بیٹا, کھا کے نہیں آئے, نیند پوری نہیں ہوئی, میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم آئے ہو. ایک عام استاد کا معاملہ یہ ہو تو حجت کا معاملہ کیا ہوگا؟ مطیع, اطاعت, جی لبیک, حاضر. آج تک ایوری ٹائم شاہ جی فرحان شاہ جی آج تک یہ شیعہ قوم لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, دائم یہ نعرے تو لگا رہی ہے بوبی جی, لبیک پہ تیار کوئی بھی نہیں ہم سمیت. لبیک کا مطلب کشتیاں جلانا ہے,
جس کو آج بھی میں ایک بہت بڑا اہم میسج دینے لگا، پتہ نہیں کیوں دے رہا ہوں سرکار کا صدقہ، دل کرے قبول کرنا وصول کرنا، نہ کرے میں طرف لوٹا دینا، بات میں مشکل کرنے لگا ہوں۔ پیر صاحب، جس بندے کو لبیک کہنے کے بعد علی اصغر کے جھولے میں اصغر زخمی نظر نہ آئے اور اپنی منتیں مانے، اس کو کیا پتہ لبیک کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیا پتہ لبیک کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیا پتہ لبیک کیا ہوتی ہے؟ چودھری صاحب غور فرمائیے گا، میں نے کہا ہے کسی کی جرت دلدنا پہ کوئی سوار ہو سکے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ میں نے کہا یہ وہی گھوڑا ہے؟ کہنے لگے جی نہیں، وہ گھوڑا وہ سرکار کے انتظار میں ہے، یہ وہ گھوڑا نہیں، یہ یہیں استبل کا گھوڑا ہے، عام گھوڑا ہے، کسی گھوڑے کا بچہ ہے، صرف نسبت ہوئی، لائق سلام، سوار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نسبت نے محسوس کیا میرے سے کسی کی نسبت ہے، جرت نہیں کوئی سوار ہو سکے۔ چیلنج دے رہا ہوں، لے جاؤ عرفان کا موتی، اگر نسبت شیعہ قوم سمجھ جائے شیطان سوار نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ آئے یار، نہیں ایسا ایک عام نسبت پہ انسان سوار نہیں ہو سکتا، تو کوئی انسان کمال پہ پہنچ جائے، نسبت سمجھ جائے۔ پھر جو عمران بھائی سمجھ آگئی بات نا، پھر یہ نہیں ہوگا دعائے قنوت میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پھر یہ نہیں ہوگا، دعا میں ہوگا اللہم قل ولیک الحسنی۔ مس یوز کرتے ہیں اپنا، ریت مٹھی میں لو، مٹھی کھولو، ریت ختم، اپنا مقام نہیں پہچان رہے، زلجنا کو چوم رہے ہیں، اپنا کوئی حال نہیں۔ لبیک حکیم صاحب معمولی نہیں ہے، اسی پہ بات کریں گے، بات ہماری طویل ہو جائے گی۔ بادشاہ فرماتے ہیں جو کوئی ہماری جد کے بارے میں بات کرنا چاہے، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آگے فرمائیں گے جو کتاب خدا کے بارے میں بات کرنا چاہے، ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر مقام ابراہیم پہ آقا تشریف لائیں گے۔ کسی کو پتہ ہے مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس پتھر پہ جناب ابراہیم نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر میں اونچی دیوار پہ کام کیا تھا۔ یہ سن میں نے دیکھا 1967 تک عمران بھی یہ کمرہ تھا، اس کے بعد اس کو سونے کی جالی کی شکل میں بنا دیا گیا۔ 13.25 میٹر کعبے سے دور ہے، امام کعبہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتا ہے۔ مقام ابراہیم لکھا ہے کہ کئی علماء کے نزدیک 2 رکعت نفل ہے اور کئی علماء کے نزدیک 2 رکعت واجب ہے مقام ابراہیم پہ۔ یہاں آپ کے قائم تشریف لائیں گے، آپ کے 5ویں لال ولایت فرما رہے ہیں۔ دائم جی، سید جی، جمشید صاحب، برادر محترم بوبی جی، پیر صاحب، میں معرفت کا ایک چھوٹا سا تحفہ آپ سب کی جولیوں میں ڈالنے لگا ہوں۔ حکیم صاحب، شرافت صاحب غور فرمائیے گا، دیکھیں اتنے چہرے مسکرانے لگے، کس بات پہ؟ معصوم کی طرف سے خوشخبری پہ۔ یہ معصوم خوشخبری دے رہے ہیں نا، چہرے مسکرا اٹھے علی والوں کے، جی مولا آئیں گے، ہمارے مقام ابراہیم پہ آئیں گے، مسکرا اٹھے۔ پھر اس پہ غور کرنا، جو معرفت کا موتی اب سنبھالنا، پھر غور کرنا، ارسلہ بالحق بشیر و نذیر بین یدی سا، بشیر کی بشارت کیا تھی؟ پھر سوچنا بشارت کیا تھی؟ لوگوں کے ذہنوں میں آج تک یہی ہے، محمد جنت کا کہتے رہے، جنت بشارت تھی۔ جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے، محمد بشارت نہیں دیتا۔ ہاں، یہ خوبصورت خوشخبری سنا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، میرا قائم، میں اشاروں میں گزر گیا، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ ہمارا قائم مقام ابراہیم، یاد رہے گا جوانوں بچوں، ہے مقام ابراہیم بیٹا کیا ہے؟ 13.25 میٹر کا فاصلہ ہے کعبے سے، یہ مشرق کی طرف ہے، اور امام کعبہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتا ہے، باقی اس کے پیچھے۔
لو جی بادشاہ یہاں یہاں یہ بھی شاہ صاحب لکھا ہے، میں نے دو چار کتابیں دیکھی، جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی یہاں تھے، رسول کے دور تک تھے، پھر آہستہ آہستہ مٹ گئے اس مقام ابراہیم پہ جو اب سونے کی جالی میں پتھر بند ہے، یہ مقام ابراہیم۔ لو جی یہاں تشریف لائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے آقا، پھر اذن ظہور طلب کریں گے۔ ظاہری بات ہے جب اذن مانگا جائے جواب بھی تو ملتا ہے، اذن ظہور طلب کریں گے، پس سب سے پہلے 5ویں لال فلایت فرماتے ہیں پس سب سے پہلے جو آپ کی بیعت کریں گے وہ جبرائیل ہوں گے۔ نہیں حکیم صاحب جمائی نہیں لینی ہے، ایکٹیو ہو کے رہنا حکیم صاحب، اتنی پیاری خوشخبریاں ہیں حکیم صاحب، ہمارے تو دل ٹھنڈے ہو رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے ابھی ہے ایسا خوبصورت منظر، اللہ کرے ابھی سب دیکھیں، کیا بات ہے۔ سب سے پہلے جبرائیل، جناب جبرائیل آ کے آقا کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ لو جی ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، حضور بیعت کا مطلب ہے غلامی، اپنا آپ کسی کو دینا، تیرا ہاتھ اوپر میرا نیچے، آج سے تو مالک میں غلام۔ اب آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں، جبرائیل پہلی دفعہ غلام بن رہا ہے یا تجدید کر رہا ہے، یہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، یہ آپ نے سوچنا ہے، مہربانی یہ آپ کے لیے جی، تھوڑا سا آپ بھی تھوڑا ذہنی کی جمع جی، شکریہ۔ بیعت سب سے پہلے آ کے کریں گے، اس کے بعد 313 مرد 50 خواتین، یہ خواص ہیں میرے قائم کے، یہ سب حاضر ہوں گے، آپ کی بیعت کریں گے۔ پھر جو چل کے آ سکے گا وہ چل کے آئے گا، اور جو سو رہا ہوگا معصوم فرماتے ہیں وہ رات کو بستر پہ غائب پایا جائے گا۔ اور بندہ کتنے ٹر گئے، بندی کتنے ٹر گئی۔ جمشید سے صرف مرد نہیں ہے، مستورے بھی ہیں، خواتین، ان کا بھی تو حق ہے نا، حجت خدا کے لشکر میں بڑا کردار ہے، یہ مستورات کا ہی کمال ہے، کربلا تیرے میرے تک پہنچی۔ لو جی کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ رات کو بستر پہ غائب ہوں گے، شاہ جی رات کو غائب ہوں گے اور امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سبحان اللہ، انہی کے متعلق امیر پاک نے فرمایا تھا، معصوم فرما رہے ہیں، انہی کے متعلق امیر پاک نے فرمایا تھا یہ وہ ہوں گے جو بستر پر غائب پائے جائیں گے۔ انہی کے متعلق پھر فرمایا تم نیکیوں میں سبقت کرو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں بلا لے گا۔ یا علی، نیکیوں سے مراد فرمایا ولایت، محبت، غلامی، شاباش۔ اللہ کرے بوبی صاحب میری اور آپ کی آنکھیں جناب سلیمان محمدی کو دیکھیں، اور ملے گا، دکھائی دے گا انشاءاللہ قائم کے ظہور پہ، کمانڈر بن کے آئے گا، وہاں ایک منا نہیں ہوگا، کئی منا ہوں گے، اور بوبی صاحب کا دل بنے گا جناب سلمان شفقت فرمائیے، ترس گئے تھے آپ کو دیکھنے کے لیے، آج دل ہے ہمیں علی سنائیے۔ جناب سلمان کعبے کی چھت پہ حجت کی مرضی سے چڑھ گئے اور علی شروع کیا، ٹائم لیمٹ نہیں، کیونکہ آقا محدود نہیں، ذکر محدود نہیں، لا محدود آقا، ذکر لا محدود، نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، وہ جناب سلمان چاہیں گے تو دن ہوگا، چاہیں گے تو رات ہوگی۔ لو جی پتہ نہیں چلا، بوبی صاحب نعرے مارتے رہے، ان کا گلا بھی تھکا، ادھر 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 لگا رہا، خوش خوش چہرے، خوش خوشی خوشی، مصائب تو ہوں گے نہیں۔ اللہ کرے جمشید صاحب اس قوم کے ذہنوں سے یہ نکل جائے کہ امام آئیں گے تو ماتم کر کے دکھائیں گے۔
اللہ کرے دائم بھائی شاہ جی نکل جائے ان کے ذہنوں سے سرکار آئیں گے تو ہم غم منائیں گے، کعبے میں کھڑے ہو کے حلقہ بنائیں گا، نہیں، ماتم اس کو کر کے دکھاؤ جو دیکھ نہ رہا ہو، تمہارے حلقوں میں موجود ہے، سوچ سے باہر نکلو، سرکار آئیں گے تو نہیں، خوشیوں کا دور ہے۔ وہ بھی صاحب بیٹھے مسکرا رہے ہیں، مسکراہٹ چلتی رہے گی، بھائی جمشید، پیر صاحب، یہ جتنے عمران بھائی بیٹھے ہیں، شہزاد بھائی، شوکت بھائی، انشاءاللہ شرافت صاحب، حکیم صاحب، مولا کریں گے سارے ہوں، میں تو کہتا ہوں سارے ہوں، میرا تو دل خوش ہوگا کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، اسی لیے تو میں در در شہر شہر نکل رہا ہوں، صرف یہی مقصد ہے کوئی پیچھے نہ رہ جائے، سارے مولا کے قابل بن جائیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا، آ جائے گی تبدیلی، رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی رہ نہ جائے، خیر ہو جائے گی۔ لو جی دل بن گیا بوبی صاحب کا، ان کی تنخواہ میں سے کوئی سیونگ تھی، کمیٹی نکل آئی، کوئی 4-5 لاکھ ان کے پاس کٹھے تھے، انہوں نے لفافے میں ڈالے 5-5 ہزار کے نوٹ، سب سے پہلے انہوں نے جناب سلمان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ سلمان آج تو اللہ اکبر، ایک تو ترس گئے تھے سننے کے لیے، اور آج آپ نے سنا کہ ہمیں کیا کر دیا، یقین کیجئے پہلے ہم سن سن کے سن ہو جاتے تھے۔ مہربانی، آج یہ تھوڑا سا یہ نیاز ہے، سلمان کھولیں گے لفافہ، میں منظر ایسے نہیں کھینچ رہا، کھولیں گے لفافہ، کھول کہیں گے یہ کیا ہے، یہ جناب سلمان یہ جمع پونجی ہے، میں نے یہ آپ کو نیاز دی ہے، یہ کیا، یہ سلمان یہ پیسے ہیں۔ بوبی تجھے نہیں پتا میرا علی اتنا بے وقت نہیں جو کاغذوں میں بک جائے، اٹھا کے لے جا یہ کاغذ، میری زبان بھی جتنی زندگی مجھے یہ عطا کریں علی علی کرتی رہے، پھر بھی میرے پاس علی بکنے والی چیز کا نام نہیں، اٹھا کے لے جا۔ اور جناب سلمان محمدی ہمیں تو آج پتہ علی بکنے والی چیز کا نام نہیں، ہم تو علی کو خریدتے رہے۔ بہت شکریہ، میں اشاروں سے بہت جگہوں سے گزار رہا ہوں، اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا۔ شاباش، چودھری صاحب، پھر چودھری صاحب ہی ہے نا، کہتے ہیں یہ درس کربلا بھی ہے، اور حقیقت ہے، سب صحیح کہہ رہے، ایک طرف جمشید بھائی لاکھوں کی تعداد، ایک طرف مختصر ترین تعداد ہے، پیر صاحب یہ لالچی ہیں، یہ بے لوث ہیں، یہ ولایت سے بھرپور ہیں، یہ بھرپور ہیں، سرشار ہیں، یہ باکمال ہیں، ان کی مثال ہی کوئی نہیں، اتنے کمال ہیں کہ ان کو شہادت سے پہلے محمد کے بیٹے نے ولی اللہ بنا دیا، اتنے باکمال ہیں۔ ولی اللہ کی ڈگری کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں، حسین کے کرم کی ڈگری ہے، ولی اللہ بنا دیا، شہادت سے پہلے بن گئے، ابھی شہادتیں بھی نہیں ہوئی، وفا کا یقین تھا، کمال تھے، فرمایا یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو، کا لالچ تو ہے ہی نہیں آقا، آقا اگر دینا ہی چاہتے ہو تو ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرو، یہ مانگا گیا، یہی عرضی کی گئی۔ تو اب ہم کہاں کھڑے ہیں، سنا رہے ہیں ہم ساری دنیا کو یہ بڑے لائن تھے، یہ بڑے بیکار تھے، اور جیب میں ذہن میں یہی ہے۔ چیلنج دے رہا ہوں، دائم رکھا مجلس، کر اعلان، اشتہار چھپوا پورے پاکستان میں، لکھ، دنیا کے خطیب، علماء، ذاکرین، واعظین، مقررین سب کو دعوت دیتا ہوں، آؤ اس گھر کا ذکر کرو، ہاں میں دوں گا کچھ نہیں کیونکہ حسین رکھتا کچھ نہیں۔ ایک بندہ مجھے ممبر پہ لا کے دکھاؤ، انہوں نے سمجھ کیا لیا ہے بادشاہوں کے گھرانے کو، یہ بکنے والی چیز تو نہیں ہے۔ بہرحال بات طویل نہ ہو جائے، لو جی معصوم کی بات ہے، میں وہ مکمل کروں، آگے آئیں گے، درمیان میں چھوٹی سی گفتگو ایک اور ہے، آگے آئیں گے، سفیانی کا لشکر نکلے گا، بادشاہ کے پاس جمع ہو جائیں گے عاشق، معصوم فرماتے ہیں آگے آئیں گے، سفیانی کا لشکر نکلے گا۔ یہاں مجھے اللہ کی مظلومی بڑی لگی، نظر آئی، دل کی بات کروں، شہزاد عمران اگر دائم پہنچ گئے ہو تو
सलाम है, मुझे अल्लाह की मजलूमी नजर है। आप कहेंगे सैयद कैसी बात कर रहे हो, मोमिनों को अल्लाह जमा करता है, दुश्मन खुद जमा हो जाते हैं। हाय 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 हाय, नहीं गौर फरमाया आपने। सुफियानी खुद ब खुद जमा हो गए, रहमानियों को जमा करना पड़ रहा है। तुम जहां भी होगे तसल्ली मिल रही है, बुला लेगा, क्योंकि तुम बिखर जाओगे। मुंतज़िर बहुत बड़ा पैगाम था, गौर फरमाए तो। सुफियानी का लश्कर निकलेगा तो सहरा की जमीन को हुक्म होगा, पांचवें इमाम फरमा रहे हैं, हुक्म होगा इस लश्कर को कदमों तक अपने अंदर धंस ले। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे मासूम के फरमान की हो सकता है कोई तस्दीक मांगना चाहे। कुरान ने कहा सूरह सबा पढ़। सूरह सबा पढ़ी, आयत नंबर 51 से 54 तक। बड़ा खूबसूरत तर्जुमा आपकी झोलियों में डाल रहा हूं। क्या है, और काश तुम देखते क्या जब ये घबराए खड़े फिरते हैं। ये वही इनकी सुफियानियों के बारे में, घबराए खड़े फिरते हैं तो भी छुटकारा ना होगा, घबरा पे छुटकारा ना होगा, और आस पास से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और कहेंगे हम ईमान लाए। ब्रैकेट में तेरे शिया मुतरजिम ने लिखा कायम आले मोहम्मद पर हम ईमान लाए, और इतनी दूर दराज जगह से इनकार दस्तरस से कहाँ मुमकिन है, हालांकि ये लोग इससे पहले इनकार कर चुके हैं। उन्होंने बिन देखे दूर ही दूर से तीर चलाए। अब इनके और इनकी मतलूब अशिया के दरमियान पर्दे हायल कर दिए गए। मोहलत खत्म। ये पांचवें लाल विलायत ने फरमाया। मैंने छठे लाल से पूछा आका कुछ आप भी इरशाद फरमा दीजिए। उनकी दहलीज पे जमशेद साहब बोसा लेने के बाद जो करीमी हुई शहबाज जी, वो सुनो। बादशाह फरमाते हैं, मैं बस पढ़ने लगा हूँ, अब खुद ही आप इस पे गौर फरमाइएगा। फरमाते हैं जब हमारा कायम, यार ये बड़ा जुमला है बोबी जी, हमारा। हर मासूम ने तकरीबन, मैंने जो अब तक पढ़ा, हमारा कायम। कहीं 11 इमामों की उम्मीदों का मरकज तो नहीं है। उम्मीद आले मोहम्मद बादशाह मुअज़्ज़म है। और ये भी वही है यार, अमीर अल-मोमिनीन ने खुद फरमाया हम हर दौर में आते हैं मगर जिसमें हमारा रहमान पसंद करता है। चेहरे बदल बदल के आ, ये भी अली है, घबराओ ना, हम अली से इनको जुदा नहीं कर रहे, लेकिन अली एक नई ताकत से आएगा, अपना नाम महदी पसंद करके आएगा। वही है, परेशान नहीं होना। छठे लाल विलायत फरमाते हैं जब हमारे कायम आले मोहम्मद ज़हूर करेंगे तो अल्लाह से उसके इब्रानी नाम से दुआ करेंगे। पस 310 से ऊपर असहाब बादल के टुकड़ों की तरह जमा हो जाएंगे, और वो असहाब विलायत हैं, वो असहाब विलायत हैं। ये रात को अपने बिस्तरों से गायब हो जाएंगे, सुबह मक्का में करेंगे। इनमें से बाज बादलों पे भी सवार होंगे। हैरत की वादी है ना। इसलिए जमशेद साहब, चलो ये भी तोहफा है बॉबी साहब, जिंदगी में कभी भी दुआ ना मांगना शराफत साहब, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये आम सतही बंदे की दुआ है, हकीकी दुआ, अल्लाह मेरी हैरत में इजाफा फरमा। अल्लाह मेरी हैरत में इजाफा फरमा। मैं बैठा इस वक्त सब्जाजार हूँ, मुझे बाहर का कोई होश नहीं, मेरी हैरत में इजाफा फरमा। राज क्या है? आवाज आएगी, जिक्र कायम का है, तू ज़हन में कायम बना के बैठे। सुबहान अल्लाह। बादलों पर सवार होके चलेंगे, और सरकार फरमाते हैं मैं इनमें से हर एक का नाम भी जानता हूँ, उसके बाप का नाम भी जानता हूँ। आगे फरमाते हैं मैं उसका हसब और नसब भी जानता हूँ। शहजाद भाई और फरमा रहे नाम भी जानता हूँ, अबू जी का नाम भी जानता। अच्छा क्या होगा बाप का नाम? शराफत साहब क्या होगा बाप का नाम? हकीम वल तुफैल,
ना, यही बाप है। सलमान सुभान, चलो यार इस राज को भी रहने दो, ये बाप नहीं होंगे, क्योंकि हसब और नसब बादशाह जानते हैं, इसलिए फरमाया किसी से नाम क्या है, उसने कहा वो भी सब अर्ज करते फलां, बाप का नाम फलां फलां, सरकार फरमाता है उसको चुप, खबरदार, तुझे नहीं पता जो तू बड़ों का बात कर रहे, तू उनकी औलाद ही नहीं, तुम में से कोई साहिब हसब नसब नहीं, हम साहिब हसब नसब हैं, कोई नहीं। सरकार ने फरमाया हसब नसब, भाई बोबी साहब आपकी मेहरबानी, यही आप खुद तस्दीक करोगे, मरने पे क्या हम नहीं कहते मैयत? कब हमने कहा तुफैल बिन हकीम का जनाजा पढ़ रहे हैं? नसब खत्म, नसब एक ही। मिस्री मासूम फरमाते हैं कि हम उनके हसब नसब को भी जानते हैं, क्योंकि खुद जो है इधर सगा रिश्ता भी रिश्ता तोड़ देता है, अपने रिश्ते कौन तोड़ता है? खत्म, ये रिश्ता नहीं तोड़ता। शराफत साहब यकीन कीजिए, सिर्फ पहचान के लिए कब्रों पे कतबे लगाए जाते हैं, वरना रिश्ता जनाजे के साथ ही खत्म, टूट गया। कौन था कोई पता नहीं। और मुझे ये बताओ, आज से 100 साल पहले जो दुनिया से गए थे वो किन की औलादें थी? अच्छा नहीं समझ नहीं आ रही। अच्छा शाह जी, मैं एक अब कुरान से, बंदे परेशान हो गए। महशर के दिन कोई किसी का नहीं होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना बाप बेटे का होगा, फिर हसब नसब कहां से आ? अब वो अर्ज करता है मुफज्जल के आका, इनमें से ईमान में कौन आजम है? शाह जी, ईमान में आजम सबसे ज्यादा ईमान किसका है? फरमाया उन्हीं का जो बादलों पे सफार होके आएंगे। ईमान में आजम कौन है? जो बादलों पे, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आगे फरमाते इन्हीं के बारे में, छठे इमाम फरमाते इन्हीं के बारे में अल्लाह कहता है तुम जहां कहीं भी होगे अल्लाह तुम सबको ले आएगा। इन्हीं के बारे में फरमाते हैं। अब्दुल अजीम हसनी से रिवायत है कि मैंने मौला तकी की, मैंने सारे मासूमों को छोड़ दिया, सिर्फ मौला तकी की छोटी सी बात है, फिर या अली मदद। मैंने मौला तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया, मेरी आरजू है कि अहले बैत मोहम्मद, मतलब ये बहुत अहम है, ये गौर फरमाइएगा। हीरा सी जागिएगा, शौकत साहब जाग रहे हैं, बेशक नारा नंबर है, आंख नहीं बंद करनी, छुट्टी वरना छुट्टी लंबी कर दूंगा मैं। अर्ज किया मेरी, बहुत शुक्रिया, जाग गया। मेरी आरजू है कि अहले बैत मोहम्मद में से जो कायम जुल्म से बड़ी दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा वो कायम तो आपकी जात है। अब्दुल अजीम हसनी कहते वो कायम तो आपकी जात है जो दुनिया को भर देगा। फरमाया हम में से हर एक खुदा का कायम करने वाला और उसके दीन की हिदायत करने वाला है, लेकिन जिस कायम के जरिए खुदा काफिरीन और मुनकरीन। मैं यहां रोक रहा शाह जी, मैं आगे नहीं चलूंगा, कोई बात नहीं, आज फिर ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। क्यों फोन करते हो? मिलना है मिलना है मिलना है। तवज्जो, जाग बस सिर्फ जागवाना था, बस तवज्जो कीजिएगा। मैंने शाजी डिक्शनरियाँ खोली, जमशेद साहब मैंने काफिर पे थोड़ा सा डिक्शनरियों से मदद ली। मैंने कहा मुझे बताओ काफिर किसे कहते हैं, क्योंकि मासूम फरमा रहे काफिरीन और मुनकरीन को। आगे क्या करेंगे वो मैं आगे बताता हूँ। मैंने डिक्शनरियों से पूछा, लुगात से पूछा, मुख्तलिफ राय रखने वाले लोगों से पूछा, मुख्तलिफ मसलकों के लोगों से पूछा, आप बताओ काफिर किसे कहते हैं। उन्होंने कहा कुफ्र का मतलब है मिटाना या छुपाना। मिटाना, नवी जाग रहे हो? मुंतजर से मिटाना या छुपाना, इसलिए जुर्म की सजा को कफारा कहते हैं, क्योंकि वो गुनाह को मिटा देता है।
غور فرمایا؟ ہاں. اور یہ کافور دیکھیے جی، مشک کافور، اس کے بارے میں لکھا ہے یہ کافور بھی وہیں سے نکلی ہے. یہ وہ خوشبو ہے جو باقی خوشبوؤں کو چھپا لیتی ہے. دیکھو کہاں کہاں سے مواد اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. پھر صاحب شکریہ آپ کے جا کے سننے کا، شکر گزار ہوں، بہت شکریہ. دوسری خوشبوؤں کو یا بدبوؤں کو ساروں کی حقیقت اور حیثیت بند کر دیتی ہے. کافور اتنی سخت ہے، چھپا دیتی ہے. لغوی اعتبار سے کافر کو کہتے ہیں ظالم. تیسرا ہے اسلام سے نکل جانے کے معنی میں آیا، 3 معنوں میں آیا. لو جی، میں نے قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لائن شکر تم، وہ سنی ہوئی ہے آپ کی، میں ترجمہ سنا رہا ہوں. اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ دیں گے، اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب سخت ہے. والا ان کفرتم ان عذاب لشدید، کفر عذاب سخت ہے. ہاں، یہ ناشکری کے معنوں میں آیا ہے. پھر ایک اور جگہ قرآن میں پروردگار کی ذات اپنے پاک حبیب سے مخاطب ہو کے مخلوق سے مخاطب ہے. کیا؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو، کافر نہ بنو. میں تو یار حیران رہ گیا، کافر کے جو مطلب لکھے ہیں نا لوگوں نے، آج لے کے جانا. اور پھر شاہ جی حیرانی کی بات یہ ہے، تمہاری حیرت میں اضافہ کرے نا شوکت صاحب، میں وہ بھی سب حیران ہی ہو گیا. سیدزادہ، کسان کو بھی کافر کہا گیا ہے، کاشتکار کو، کیونکہ وہ بیج چھپاتا ہے. جی، بیج چھپاتا ہے. رات کی تاریکی کو بھی کافر کہا گیا کیونکہ وہ سورج چھپا دیتی ہے. سمندر کو بھی کافر کہا گیا کیونکہ وہ بڑی بڑی چیزیں اپنے اندر چھپا لیتا ہے. دریا کو بھی کافر کہا گیا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے اندر چھپا لیتا ہے. بندوں نے تو سمجھا ہے نا، پریشان ہو جاتے، تمہیں کو کافر کافر کہتے تم پریشان ہو جاتے ہو. بھائی مہربانی یار، آپ کے مرضی. اتنی پیاری گفتگو ہے یار، ہیں جی. میں تو کافر کے حوالے سے اور حیران رہ گیا شاہ جی کہ بندوں کو تو پتہ ہی نہیں نا. کیا کافر؟ دریا کافر، وادی کافر جو مخلوق کو چھپا لیتی ہے. پھر کسی نے قلم اٹھائی، وہ کہتے ہیں اپنے محسن کے احسان کو بھلا دینا کفر ہے. تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے، تیری نسبت پہ یہ اسلام بھلا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں کافر مجھ کو، میرے دل کو یہ اکرام بھلا لگتا ہے. چھپانے کے کئی رخ ہیں نا، کس انداز سے چھپانا ہے، کس انداز سے چھپانا ہے. چھپانے کے کئی رخ ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. لو جی، ہیں جی، یہ عرب کے لوگ کہتے ہیں قبر کافر ہے، بندہ چھپا لیتی ہے. ہاں جی. اچھا جی، انکار کفر، چھپانا کفر، شک کفر، کافر. پھر لکھا ہے مذاق اڑانا حق کا، پھر یہ بھی کافر ہے. حق سے منہ پھیرنا کافر، قابل توجہ نہ سمجھنا کافر. لو جی، اب قرآن سے جب میں نے آیتیں کھولی، میں آیتوں کی آپ کو چھٹی دے رہا ہوں، میں نہیں پڑھ رہا. گھر جا کے کسان کاشتکار والی آیت جا کے پڑھیے گا، ترجمہ لکھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے کہیں سے انشاءاللہ مل جائے گی. اگر نہیں تو پھر سورہ حدید 20 نمبر دیکھ لیجئے گا، نہیں تو الفتح کی دیکھ لیجئے گا، اس میں کسان اور کاشتکار کو کافر کہا گیا. اب بندوں کے بنائے ہوئے کافر اور ہوتے ہیں.
कुरान के कहलाए हुए काफिर और होते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। लो जी, कम अज़ कम इस वक्त मेरे पास 10 आयतें थी, मैं छोड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, इतना ही काफी। मुनकर, काफिरून और मुनकरून के साथ कायम क्या करेंगे, मैं उस पर बारे में बात करने लगा, मैंने काफिर पे बात करता जो मुनकर भी बात सुनो। मुनकर कहते हैं इनकार किया गया, इनकार किया गया। फिर कहते हैं मकरूह, मायूब, ये मुनकर है। फिर कहा गया ना शाइस्ता, मुनकर है। खोटा, मैं करीम करबला के खुतबे को शायद दोस्तों ने सुना, बस मैं 2-3 मिनट और ले रहा हूँ, छुट्टी दे रहा हूँ, कि शहनशाह मौज़म के खुतबे को बैठ के देख रहा था विशाल भाई, मैं हैरान रह गया। बादशाह ने वहाँ जुमला फरमाया, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। मैं बाद में मुनकर पे कर रहा हूँ। सरकार ने फरमाया, मैं जी मेहरबानी, मैं मारूफ के अम्र के लिए भी आया हूँ और खोटों को खरों से जुदा करने भी आया। लो जी, बस सरकार फरमाते हैं मेरा लख्त जिगर जिसको आप कह रहे हो मैं कायम हूँ, तो वो कायम। सरकार फरमाते वो काफरीन और मुनकरीन। हुसैन जी बस छुट्टी बेटा, थक गया हो, आपकी बड़ी हिम्मत है, मासूम है ना। तवज्जो शाह जी, कोई बात नहीं, कुछ ना कहें, जाग रहा बैठा हो, मैं सिर्फ इसको वो कर रहा था। मैंने कहा इनके जहनों में जो बात बैठेगी बड़े होने तक भूलेगी नहीं। क्या फरमाते हैं, मुनकरीन और काफरीन के वजूद की निजासत से ज़मीन को पाक करेगा। निजासत से फरहान को बड़ा दिल करता है कि महफिल हो महफिल हो। फिर फरहान आपने जागना है, कोई सो जाए कोई मसला नहीं, आपने जागना है। आगे फरमाते हैं कि वो अदल इंसाफ से पुर कर देगा। अभी तो मैंने साहिब का एक नया खुतबा सुनाना था, आपके थके हुए चेहरों पे मैं छोड़ रहा हूँ। फरमाया जिसकी विलादत लोगों से पोशीदा होगी, फरमाया तो फिर हम पढ़ रहे हैं, वरना हमें क्या पता ये आते कैसे हैं। जब उन्होंने फरमाया पोशीदा होगी तो फिर पोशीदा रहने दो, हाँ पोशीदा रहने दो। और इनकी शख्सियत इनसे पिना होगी, इनका नाम लेना हराम होगा। ताकि बादशाह अपने लख्त जिगर को फरमा रहे, वो रसूलुल्लाह का हम नाम होगा। आगे फरमाते हम कुनियत भी होगा, होगा होगा होगा। जैसे कुछ जवान और मेहरबान बैठ के तजस्सुस में सुन रहे हैं ना, क्या होगा, अच्छा आगे क्या होगा, अच्छा आगे क्या होगा। ये इंसान के ज़हन की साइकोलॉजी है कि वो चाहता है उसको आगे बताया जाए, आगे बताया जाए, आगे। असल में ज़हन के कहीं गोशे में मौजूद है, कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की अलामत होगा, मौजूद है ज़हन के किसी ना किसी। देखो ढोल बजता है, बंदे हमातन मुतवज्जे, शेफ़ साहब ऐसे शादियों के ढोल हो, दरबारों में ढोल हो, गलियों में ढोल हो, चौकों में ढोल हो, एकदम अंदर से कैफियत उठती है, लहर उठती है। यानी अंदर से कोई है जो चाह रहा है कोई खुशी आए। अच्छा आपको एक और बात भी बताऊं, है राज आपके लिए, अता है संभालना। मोमिन को मुश्किल मराहिल से जिंदगी में गुजारा जाता है। दुनिया से मोमिन, कैद खाना जो है वो भी सब गुजारा जाता है, टेंशन दी जाती है रिश्तेदारों से, घर वालों से, इधर उधर गुजारा जाता है। ये गुजारा क्यों जाता है? नंबर 1 सलाहियतें परखनी है। इम्तिहान कभी भी ना सोचिएगा हुसैन से हुआ है, ना नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इनसे इम्तिहान नहीं है। कहते बादशाह ने इम्तिहान दिया, इनसे इम्तिहान नहीं, इम्तिहान होते सलाहियतें परखने के लिए। ये खुद एग्जामिनर है। नंबर 1। नंबर 2 शाह जी जो मैं बात करने लगा था, शम्स शाह जी इंशाल्लाह रास्ते में याद आएंगी बातें। क्या दूसरी बात यह है, जब तुम तकलीफ में होगे, टेंशन में होगे, परेशानी में होगे, तुम्हें कायम याद आएगा, ताकि तकलीफों में गुजर के तुम कायम को ना भूलो। थके हुए ज़हन है, इसलिए बस इतना ही काफी समय बादशाह को याद करवाने के लिए मरणों से गुजारा गया। एग्जामिनर को तो पता होता है क्या होगा, उसको तो पता है शाह जी। फरमाया वो रसूलुल्लाह का हम नाम होगा, उसके लिए
लपेट दी जाएगी हर मुश्किल। सलमानी नींद आ रही है? मैंने क्या कहा बेटा? मैंने क्या कहा था? याद नहीं बेटा। अलर्ट अलर्ट जवान बच्चे क्या फरमा रहे? कोई बात नहीं, तबीयत आपकी ऐसी है, लेकिन फिर भी तवज्जो करें। उसके लिए लपेट दी जाएगी हर मुश्किल, उसकी खातिर आसान होगी हर चीज़। उसकी असहाब की तादाद अहले बदर की तरह 313 होगी, जो ज़मीन के दूर दराज इलाकों से आकर आपके गिर्द जमा होंगे। यही खुदा का कौल है, तुम जहाँ भी होगे तुम्हें वो जमा कर लेगा। और जब 20,000 की तादाद पूरी हो जाएगी, अब गल 313 तो बढ़ गई है, 313 तो 20,000 आ गई। अब क्या करोगे? भी बंदे तो 313 है, सरकार ने 3 करोड़ 13 इकट्ठे कर लिए। मौला ये क्या सारा पढ़ते रहे 313 313 313, ये 3 करोड़ 13। मेरा हक नहीं, मैं इमाम से पूछूं। मेरा काम सिर्फ लब्बैक लब्बैक। मौला मैंने जिंदगी में सुना था आपके पाक घर की ताकत ये है, मगर यहाँ ताकत और दिखाई गई। मेरा हक नहीं। खैर से जो सुना था वो बिस्मिल्लाह आप कहेंगे हक है तो मैं कहूँगा हक है, जो सुना था गलत है आप कहते गलत है तो मैं गलत कहूँगा। मैं यहाँ, मेरा दिल था आज, वैसे पता नहीं क्या ये सामने चीज़ें आ गई आका की तरफ से, मेरा दिल था आज मैं हिजाबुल्लाह पे गुफ्तगू करूँ, हमारी अगली महफिल सिर्फ हिजाबुल्लाह पे गुफ्तगू हो, और मैं आपको हिजाबुल्लाह के उनके करम से इंशाअल्लाह मेरा इरादा है मैं आपको बीबी का मुसहफ सुनाऊं, जो मुसहफ में लिखा है उस पर गुफ्तगू कब होती है ये बादशाह जानते हैं। इरादा है, बाकी जो उनकी मर्जी, इंशाअल्लाह उनकी तौफीक और उनकी अता से दुआ के हाथ बुलंद करते हैं। दुआ है परवरदिगार आलम इस मुकद्दस घराने के सदके हम जैसे छोटे ज़र्फ लोगों का ज़र्फ बुलंद करते हैं, इताअत के मयार पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए, लब्बैक के मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए, नेकियों में सबकत ले जाने वालों में करार दे। बाकी उसकी मर्जी है, वो जमा करे बुलाए ना बुलाए, हम नहीं कहते, ये उलिल अम्र का अमर है। एहसान ये फरमाए हमें नेकियों में सबकत करने वालों में शुमार फरमाए। यकीनन पर्दे हैं गुनाहों के हमारी आंखों के आगे, चाहे वो गलाजत के हों चाहे वो नेकियों के हों। एहसान फरमाए वो पर्दे हटा दे ताकि हम अपने दिल की हकीकत से हकीकत तक पहुंचाएं। मालिकल मुल्क, खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा, एहसान फरमा परवरदिगार के इतने दुश्मन मारे जाएं, अल्लाह राजी हो जाए। एहसान फरमा इस टाइम के सदके, इस वक्त के सदके, इस मुकद्दस घराने के चेहरे अनवर पे मुस्कुराहट आ जाए, सदियों के ये गम खत्म हो जाए, बिखरी हुई मज़ारें दोबारा शहजादे दुनिया में आए, रजत का दौर दौरा हो, अली अकबर के सर पे सेरे हो, कासिम के सर पे ताज हो, अली असगर दोबारा झूले में सोए, कासिम दोबारा सेज में तशरीफ लाए, सारे मासूम जुल्जनाओं पे बैठे, काबे पे खूबसूरत नमाज कायम फरमाए, अंबिया की सफ़ों में और वफा की सफ़ों में आशिकों का शुमार हो। एहसान फरमा हमें एक लम्हे के लिए हुज्जत को भूलने न देना। कमज़ोर हैं, भूल जाते हैं दुनिया के झंझटों में, दुनिया के मामलात में, एक लम्हे के लिए भी हमें हुज्जत से। हर मजलिस में जाती है, रुमाल भी लेके जाती है, आंसू भी लेती है, दुआ भी करती है मोहम्मद की बेटी। करम फरमा, एहसान फरमा, इसका जगह जगह जाके अपने बेटे का पुरसा लेना अब ख़त्म फरमा, इसके कायम के ज़हूर की सूरत में। मालिकल मुल्क, खालिक कायनात, शहजादी कौनैन के चेहरे अनवर पे मुस्कुराहट मोहम्मद देख के मोहम्मद भी खुश हो जाए। मालिकल मुल्क, खालिक कायनात, हमें इस घर का वफादार बना, इस घर से वफा करने की वो तौफीक अता फरमा जो हमें करने के लिए दुनिया में भेजा गया है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या
खालिक कौनैन इस शब में ये भी दुआ है हम सब की, हमारे वरसा सादात मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन है, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्कर इमाम में शामिल। मालिकल मुल्क नहीं है इस काबिल, करम फरमा उन्हें इस काबिल बना दे। नहीं उन्होंने ऐसे काम किए जो हुज्जत के काबिल हों, हम उनकी तरफ से दुआ मांगते हैं, रहम फरमा। और हाँ, हम सब दुआ मांगते हैं अपने मवाली भाइयों के लिए, हुबदार मौला के हुबदारों के लिए जो मौला के इरफान में अभी गौताज़न नहीं हो रहे, उनको आका के इरफान में गौताज़न फरमा। कोई हुज्जत खुदा का मच्छर के पर के बराबर मोहब्बत रखने वाला पीछे न रह जाए, सब अली वाले इमाम का सामना करने के काबिल हो जाए। हम सबको इमाम का सामना करने की ताकत अता फरमा। इनका सदका खाते हैं, खा के हलाल करने की ताकत तौफीक अता फरमा। हम सबको इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ एक मकसद पे इकट्ठे होकर अपनी हुज्जत के ज़हूर की राह हमवार करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम बिक़ाइमिहिम अज्जलल्लाहु तआला फरज शरीफ।